जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो जी सुबह की शुरुआत हो जाती है भगवान जी से। यहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद लेकर के मैं फिर आगे का काम स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले है कि अपना उठने के बाद मुँह हाथ धोना, कपड़ा वपड़ा चेंज करना, उसके बाद ही किचन में आती हूँ। किचन में आने के तुरंत बाद जो भी काउंटर टॉप होता है, एक बार उसे गीले कपड़े से थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ और अग्नि देवता का आशीर्वाद लेकर के प्रणाम करके फिर अपना काम जो भी है वो आगे का स्टार्ट करती हूँ। तो आजकल ना मेरी रूटीन में थोड़ी-सी चेंजिंग हुई है, इस वजह से ना, क्योंकि ना देखो कितना भी हम जल्दी उठ जाते थे ना, पता नहीं टाइम कैसे निकल जाता था, बिल्कुल पता नहीं चलता था। तो थोड़ी-सी चेंजिंग मैं ये की हूँ कि सुबह उठने के बाद ना मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। मोबाइल देखने से क्या होता था ना, टाइम एकदम ऐसे बीत जाता था कि मैं क्या ही बोलूँ। टाइम वही है लेकिन सुबह-सुबह काम इतना ज़्यादा होते हैं, इस वजह से टाइम कम पड़ती थी। तो अभी वही करती हूँ, सुबह उठ कर के जो हाँ, एक तो है वीडियो शूट करना है तो वो अपना लगा दिया और बाकी अपना जो काम स्टार्ट है वो करना लग जाती हूँ। और पहले क्या करती थी, उठने के बाद मोबाइल ले लेती थी और फिर वो टाइम ऐसे बीतता था, मैं क्या ही बताऊँ। इस वजह से सारे काम फिर लेट होते थे, मतलब जहाँ मेरा काम 9 साढ़े 9 बजे तक ख़त्म होना था, 10 बजे तक ख़त्म होना था, वहाँ साढ़े 11 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं। तो इस वजह से मैं अपने टाइम में थोड़ा सा चेंजेज की हूँ, मतलब अपनी आदतों को ना थोड़ा सुधार रही हूँ। उठने के बाद जो भी है अपना भगवान जी का आशीर्वाद लेती हूँ, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करती हूँ। रात में सारी प्रिपरेशन कर लेना होता है क्योंकि सुबह मतलब ऐसे जल्दी-जल्दी अकबक ना हो, इस वजह से जो भी तैयारी करनी होती है, सब्ज़ी वगैरह कट करना होता है, वो मैं रात में ही कर लेती हूँ। तो आज बच्चों के टिफ़िन में जाने वाला था पराठा और साथ में भिंडी की भुजिया। और आज की काम ना मेरा एकदम पूरा टाइम पर ख़त्म हुआ था। एकदम जैसे मतलब मैं 6:30 बजे लेट भी सो कर के उठी थी, फिर भी ना मतलब ऐसे मतलब टाइम पर सारा काम ख़त्म हुआ था कि मैं क्या ही बोलूँ। तो इस वजह से ना ये सारी चीज़ें ना देखने को मिल जाता है अगर हम अपनी रूटीन्स में ना थोड़ा सा चेंजेज करें। हाँ, थोड़ी सी जो ख़राब आदतें हैं उसको छोड़ के अच्छी आदतों को अपनाएं। तो जो मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन होता है वो सुबह उठ कर के पहले पानी पीना, तो गर्म पानी मैं यहाँ पे पी लेती हूँ। और उसके बाद आजकल ना कुछ जैसे एक्स्ट्रा जूस वगैरह पीती हूँ, जैसे कि मेथी का पानी हो गया, आंवले का पानी हो गया, कभी मतलब कुछ भी अजवाइन का पानी हो गया, इस तरीके से। तो डेली कुछ ना कुछ ऐसे करके ज़रूर पीती हूँ। तो आज बारी थी आंवले की। आंवला अभी लगातार ठंडियों में मैं ऐसे ही आंवले का जूस पीऊँगी क्योंकि अभी इस सीज़न में आंवला बहुत ज़्यादा मिलता है और फ़ायदे भी उसके बहुत हैं। स्किन पर, हेयर पे बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे बेटी उठ गई थी क्योंकि कल ना आज उसे असेंबली प्रोग्राम था, तो इस वजह से वो उठ गई थी। मैं उसे उठा दी थी पहले ही, तो उठ कर के वो अपना तैयारी कर रही थी। यहाँ पे बेटा का ना थोड़ा-सा नखरा होता है, वो अभी छोटा भी है ना, तो थोड़ा-सा वो मस्ती करता है। उठने के बाद भी उसका मस्ती रहता है, तो ऐसे ही थोड़ा प्यार-प्यार कर के ना उसको उठाना पड़ता है, लेकिन उठने के बाद फिर उसको इतना मस्ती सूझता है, मैं क्या ही बोलूँ। बेटी को ना कल मैं बहुत ज़्यादा शाम में डाँट लगा दी थी क्योंकि उसके असेंबली में ना कुछ प्रोग्राम थे, मतलब उसको कुछ बोलना था और वो ना हर चीज़ में ना कुछ-कुछ गलत-गलत बोल दे रही थी, तो बहुत डाँट लगाई थी। तो वही फिर सुबह बहुत अच्छे से सुनाई, बहुत अच्छे से पढ़ के बोली, तो अच्छा लगा। तो वही बोल रही थी, मम्मा देखो आप डाँटे थे लेकिन मेरे को पूरा याद हो गया। तो वही फिर मैं बोल रही थी, देखा इसीलिए मैं डाँटी थी। तो ऐसे ही होता है, कभी-कभी बच्चों के प्रति ना सख्ती भी दिखाना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल जा चुके थे, उसके बाद की फुटेज है। मैं यहाँ पे जो भी काम है मतलब बच्चों के जाने के बाद बिल्कुल भी मतलब ऐसे 5-10 मिनट बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे 8 बजे एक वीडियो अपलोड करना होता है, तो इस वजह से। उसके बाद मैं फिर फ़ोन में और कुछ भी नहीं मतलब देखी हूँ, ना इंस्टाग्राम ना यूट्यूब, कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया। जो काम थे मैं पहले उसको सोची कि नहीं फटाफट से कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरे को ना फिर लेट हो जाएगा। मैंने जो काम था एक वीडियो पोस्ट करना, उसे पोस्ट करी हूँ, उसके बाद मैं फिर से लग गई हूँ। हस्बैंड जी को भी निकलना होता है तो मुझे उनके लिए भी टिफ़िन तैयार करना होता है क्योंकि बच्चों को भिंडी का भुजिया दी थी, अभी उनको भुजिया तो दे नहीं सकते, दोनों टाइम खा नहीं सकते। हाँ, सुबह का ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा, लेकिन अभी मैं बनाऊँगी चना की सब्ज़ी। तो बीच-बीच में मैंने सारी और प्रिपरेशन कर ली थी, जो कि हर चीज़ दिखाना अभी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैं वही चना की सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ में अभी वो स्कूल छोड़ कर के बच्चों को आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं चाय भी बैठाई हुई थी कि वो आने के बाद चाय पिएँगे।
चाय मैंने आज सुबह बनाई नहीं थी, जबकि वो सुबह पहले ही उठ गए थे, लेकिन फिर भी मैं बनाई नहीं थी। आंवला का जूस पी लिए थे, तो उसके आधा घंटा के बाद ही कुछ पियो तो अच्छा लगता है, आधा घंटा 45 मिनट के बाद ही। तो इसलिए मैं चाय थोड़ा देर से बनाई। वो ऑफिस उधर से स्कूल से आ गए हैं बच्चों को छोड़ के, उसके बाद तो यहाँ पे मेरा चाय पीना हो गया था। सब कुछ होने के बाद जो काम थी, कपड़े मैं रात में बेडशीट वगैरह लगाना होता है ना, तो रात में लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे बेडशीट थे और थोड़े बहुत कपड़े थे, तो उनको रात में ही मैं धो ली थी और अभी मैं सुखाने की बारी थी, तो मैं बस सुखाने ही जा रही थी ऊपर छत पे। तो ये बोले रहने दो, तुम कुछ और कर लो, मैं जाके ऊपर डाल देता हूँ। और थोड़े से कपड़े थे तो मैं सोची कि चलो इसे भी मशीन में लगा दूँगी, लेकिन देखिए थोड़ा सा ही है, तो मैं बोली नहीं, जब नहाने जाऊँगी उस टाइम फिर धो लूँगी। तो वैसे क्या होता है ना कि देखो हम ना थोड़ी सी बिजली भी सेव कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना काम जो होता है वो थोड़ा सा कर लेने से ना ठीक भी रहता है, शरीर भी ठीक रहता है। तो यहाँ पे वही मैं निकल ऊपर जा रही थी, तो ये बोले कि रहने दो, मैं जाके पसार देता हूँ। और मुझे ना ऊपर अकेले जाने में ना सच में डर भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे मंकी होते हैं। और आज का काम ना सच बता रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा खुशी मिल रही थी ना, बिना मोबाइल छुए आज मैं सारा काम की हूँ। और 9 बजे से मतलब 9:30 बजे तक मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया था। नहाना धोना, पूजा पाठ सब कुछ हो गया था। बस नाश्ता करना था, तो वो मैं थोड़ा आराम से ही करती हूँ 9:30 बजे के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद। यहाँ पे लगे हाथ मैंने किचन को भी साफ़ किया। अभी थोड़ा दाल बैठाई हूँ, नहीं सॉरी, सब्जी बैठा हुआ था ना, हाँ सब्जी बैठा हुआ है, तो सब्जी बन जाएगा ना। दाल मैंने पहले ही बना लिए थे, तो कुकर में आपको दिख भी रहा होगा, येलो येलो दाल बनाओ ना तो ऐसे ही हो जाता है। और लगे हाथ ना मैं किचन भी साफ़ कर ले रही थी। जो अभी मिक्सर भी थोड़ा बहुत जब गंदा हो जाता है, लगता है कि गंदा हो गया है ना, उसी टाइम उसको भी पोंछ लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत दिन पर नहीं, इसीलिए मेरा वो मिक्सर भी ना साफ़ सुथरा ही दिखता है। तो यहाँ पे थोड़े से लग रहे थे कि गंदा लग रहा है, तो मैंने इसको पोंछ लिया और फिर से उसको अपने जगह पे सेट करके रख दी हूँ। अब बारी थी बर्तन की, तो देखो किचन का सारा मतलब घर का सारा काम तो हो गया था, झाड़ू वगैरह मैं लगा ली थी सब जगह पे। और बच्चों के तुरंत जाने के बाद ये सारे काम निपटा लेती हूँ ना, तो वैसे ही फटाफट से हो जाते हैं। अब बारी थी बर्तन की, तो बर्तन भी मैं यहाँ पे धो करके धुल करके रख दूँगी। और गाइज़ ये सारी बातें ना मैं किसी को ज्ञान देने के लिए और मतलब ऐसे किसी को वो करने के लिए नहीं करी हूँ, सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ये सारी बातें, मुझे खुद को मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि देखो मैं तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ नहीं, और ना ही मैं कहीं से सीखती हूँ तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, है ना। और ये चीज़ें मेरे खुद के लिए है, क्योंकि मैं अपनी गलतियों से ही ये सब चीज़ें सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को देख करके, मैंने खुद ये रियलाइज़ किया कि मैं ऐसा करती हूँ तभी मेरे को काम में लेट होता है, फिर नाश्ता में लेट करती हूँ। हाँ, और जब भी ऐसा होता है मतलब मैं देखी हूँ, जब भी ऐसा रीज़न होता है ना, तो मतलब मैं वही रीज़न अपनाई हूँ, मतलब देखी हूँ कि मोबाइल ही एक कारण होता है जिस कारण मुझे काम करने में लेट होती है। अभी यहाँ पे देखो सारा काम भी ख़त्म हो गया, जो भी सिंक वाली एरिया थी उसको भी साफ़ कर दी, और जो कांच वाली बर्तन थे उसको लगे हाथ यहाँ पे रख दिया। क्योंकि कांच वाले बर्तन अगर रखो ना तो डर लगता है कि कहीं फूट ना जाए। और बाकी जो बर्तन थे उसे बास्केट में ही छोड़ दी हूँ, ताकि उसमें से जो पानी एक्स्ट्रा हो वो निकल जाए, उसके बाद फिर उसे सेट करके रख दूँगी। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, बस पोछा बाकी था, वो मैंने पोछा भी लगा लिया है। और पोछा लगाने के तुरंत बाद ही मैं चली गई थी नहाने के लिए। उसके बाद की जो वीडियो होती है ना, वो मैं इसलिए शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी होती है, भगवान जी का पूजा करना होता है, नहाना भी होता है, उसी में ब्रेकफास्ट करना होता है, फिर बेटे का लाने का टाइम हो जाता है। मतलब 12:10 में मैं निकल जाती हूँ। तो इस वजह से उसके बाद की मैं वीडियो एकदम शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि मैं वीडियो में दिखा नहीं पाती हूँ। और आज का सुबह का ब्रेकफास्ट रहा ये, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय।